का मतलब जैसे आपको फार्मूला पढ़ाए थे लेंस में, दर्पण में, उसी तरह इसमें भी सेम टू सेम है ना। तो क्या होता है I/O, और यहाँ पे क्या ध्यान से समझेंगे माइनस नहीं होता है। दर्पण में जो क्या होता है माइनस होता था ना, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा प्लस का होता है, V अपान क्या होता है U होता है। हाँ चलो कोनो दिक्कत ना है, दर्पण अच्छा मतलब ना तो याद है ना। अब देखिएगा क्या करेंगे, 40 पर घंटे पढ़ा रहे हैं जे आई है कि ना, हमारा हम चले आ रहे हैं, हमारा ज़िंदगी का भी उथू करना है, जगह सीखना है, वही भी ना कहते हम का कहना सर जी टाइम से हम चलते हैं, बात बुझला। टाइम से रहब तो बियाह पर टाइम से पहुँचब ना, चाहे नहीं आओ छोड़ा जा। देखिए रेखीय आवर्धन के बारे में हमने क्या बताया कि M बराबर I/O = V/U। अच्छा ये बताइएगा इसका परिभाषा करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान समझेंगे ना। अब सिंपल एक लेंस लेते हैं, कौन सा लेंस लेते हैं देखिएगा, एक हम अवतल लेंस लेते हैं ना, अवतल लेंस लेते हैं, चलिए उत्तल भी बना देते हैं। देखिएगा उत्तल बनाते हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे है ना। तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष है ना, लेंस के मुख्य अक्ष से लंबवत नापी गई क्या हो जाएगा, ये I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई का महाराज विशाल का है, प्रतिबिंब की लंबाई। देखिएगा यहाँ से क्या बोलेंगे, लेंस, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है ना, समझिएगा। तो इस लेंस के द्वारा दो प्रतिबिंब बन रहा था तो अलग बात है, जैसे भी बन रहा था। अच्छा चलिए इसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा था, यहाँ से इसका पांचों केस में क्या हो रहा था भाई, नीचे बन रहा था ना। तो हम क्या करेंगे, लेंस के, ये लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष पापा एक्सिस समझ ना, तो लेंस के मुख्य अक्ष ध्यान समझेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष की लंबवत, देखो लंबवत है ना, लंबवत नापी गई दूरी, मतलब लंबवत नापी गई दूरी, और देखिए मतलब ये लंबवत दूरी के मतलब ये लेंगे ना। तो क्या लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। जैसे वहाँ पे था दर्पण था, वहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, लेंस हो गया, सिंपल बात। लेंस के यही क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, ये क्या I माने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। जिसे हम क्या करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। अब रह गई बात कि सर जी कहाँ से आ जाएगा है ना, ये कहाँ से आया, तो जानते हैं कहाँ से आया, ध्यान समझेंगे। जैसे मान लो कि बियाह तय तो होगा से पहले लड़का लड़की देखावटी होला ना, तो जब पहले सगाई होता है तो पहले ये कहा जाता है कि लड़की के देख टेलर और पिक्चर बाद में देखिए। तो एम हाई स्कूल में जानते क्या होता है, पहले फार्मूला याद करा आ डेरिवेशन के हुई 12 में, बात बुझाई। तो 10 में क्या है सगाई, आ 12 में बियाह सोच ला जाकर। इसमें कुछ नहीं है, पर डेरिवेशन है ना, पेपर में नहीं आया। बस इसमें क्या करना आपको याद करना है, आ 12 में क्या है पूरा का पूरा डेरिवेशन, 12 में तो थोड़ा जी हो जाए, एगो चैप्टर में 5 गो, तो कम से कम तो लगता 18 गो बा, 18 पचे मुँह ओठ झुरा जाए, काहे ओठ झुराइल बा ना बात बुझाइल। ये तो 10वीं में भाई सगाई या 12 में बिया करबे ना करब ये बढ़ रही है आ जाए नहीं आओ देखो। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लिए देखेगा। अच्छा इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक बताइए क्या होगा विशाल बाबू, बताओ मात्रक। रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होगा, यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस। कहेंगे सर कैसे, तो देखिएगा वहाँ भी दर्पण में भी बताए थे, सेम टू सेम चलना है ना, कुछ करना नहीं है। यहाँ भी दर्पण लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई मीटर में हो तो मीटर में हो, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में हो। देखिए ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, वस्तु, अब वस्तुओं की लंबाई मीटर में है तो सेंटीमीटर में, तो मीटर से मीटर क्या होल कट गई, तो क्या हो गया, इसका मतलब रेखीय आवर्धन का मात्रा क्या होता है, यूनिट लेस होता है ना। क्या बोलेंगे, यूनिट लेस, अर्थात मात्रक क्या होता है बाबू, मात्रक हीन। हिंदी में क्या होता है, मात्रक हीन होता है। समझ में आया। अच्छा एक ही बात आगे समझते हैं, देखिएगा डीपली चलेंगे है ना, हल्का हल्का। देखो ये पूरा चीज़ें हमने समझा दिया, कैसे आया है, ये कैसे क्या करना है, परिभाषा अभी लिखाएंगे सब बाद में। अच्छा चलिएगा दूसरी बात को समझ लेते हैं। देखिएगा अब दूसरी बात समझेंगे क्या चीज़, देखिएगा ध्यान से चलेंगे ना। जानते हैं इसका क्या है, हम उस साइन के बारे में, रेखीय आवर्धन के साइन के बारे में कहाँ चल रहे हैं ज़्यादा डिटेल। क्वेश्चन है सिंपल और लेंस का क्वेश्चन नहीं आता है, रेखीय आवर्धन पर खूब क्वेश्चन आता है। आज साइन कन्वेंशन गलती करते हैं हम लोग। अच्छा चलिएगा है ना, आइएगा ये कौन दर्पण, देखिएगा ध्यान से, अवतल है ना। अच्छा देखिएगा ध्यान से समझेंगे, ये क्या है, का पी माने पापा है, पी माने पोल, हाई प्रिंसिपल एक्सिस की पापा एक्सिस बोला ओठ के ओठ हिलावा नहीं तो गौड़ हिंजा का होला बाबू, फोकस हिंजा सी, ध्यान है ना। अच्छा देखिएगा ध्यान से,
अच्छी बताइएगा, ये दर्पण है, एक और उल्टा कौन लेंस? उत्तल लेंस। वेरी गुड। क्या होता है? उत्तल लेंस। धुन में आवाज है, याद नहीं किया, रटवा दिए तब। देखो ये अवतल लेंस, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण है ना। यही का उल्टा का भाई क्या होता है? रट लेना एकदम, खा गरिया जाए चोखा बना के ना। देखो उल्टा है, सीधा बता रहे हैं, हेकर उल्टा है नहीं लिखेंगे ना। चलिएगा ध्यान से समझेंगे। इसमें जो भी प्रतिबिंब बन रहा था, इसका प्रतिबिंब जितना बन रहा था ना, टोटल इसका सेम हो रहा था ना। इसका भी 5 कंडीशन पड़े हैं, अरे 6 कंडीशन, इसका भी क्या करें 6 कंडीशन पड़े हैं ना। तो देखिएगा ध्यान से समझेंगे। 6वां कंडीशन में क्या होता था? हेनी प्रतिबिंब बनता था, वही तरह 6वां कंडीशन में इधर भी प्रतिबिंब बनता था। तो ध्यान से समझेंगे है ना। देखो इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में हम चले, साइन कन्वेंशन के बारे में है ना। तो चलिएगा इसके साइन कन्वेंशन चलेंगे। देखिएगा यम बराबर क्या होगा? I/O है ना। अच्छा आई का मतलब क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई। अच्छा बाबू देखा है ना, प्रतिबिंब इसका 5 केस में क्या हो रहा था? ध्यान समझेंगे। 5 केस में इधर देखो, मान ला वस्तु रख दिया, नहीं देखा वक्ता के अंदर वस्तु रख दिया ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? है ना, सही है। तो प्रकाश किरण है ने गई तो प्लस है ने माइनस। अच्छा 5 केस में प्रतिबिंब इधर बनता है, याद है। तो आई का मान कितना? माइनस, ओ का मान प्लस। वो कैसे? ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। 5 केस में है नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन जब लंबाई की बात आती है तो उस कंडीशन में एक्सिस अबाउट है तरह लेते हैं ना। याद करा बचपन का प्यार, सही है। जब वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई हम लेते हैं तो ऊपर नीचे, एक्सिस के ऊपर देखते हैं, एक्सिस के नीचे। तो देखो प्रतिबिंब जो भी हमारा बनता है, ध्यान समझेंगे, इस 5 केस में अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है लटकल रह ना, तो नीचे तो क्या होगा? माइनस। देखो माइनस, ध्यान समझेंगे। अच्छा देखिएगा माइनस, आज जो वस्तु हमेशा ऊपर रहता है, याद है। तो ध्यान समझेंगे, बट्टा में प्लस, का रिजल्ट देगा? ध्यान से समझेंगे। लेकिन 6वां केस में ध्यान से जीने, 6वां केस में हमारा वस्तु ऊपर रहता है, प्रतिबिंब ऊपर रहता है ना। आते जाइए है ना, देखिएगा ध्यान से। तो जब प्रतिबिंब ऊपर रहता है तो प्लस बोलना है भाई, है ना। नीचे होता है, वस्तु भी ऊपर होता है ना, तो इस बार भी क्या होगा? प्लस। तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस। देखो भाई पीछे की चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं दर्पण का, काहे रिकॉल कर रहे करे खातिर? सवाल आपका बनेगा सब। अच्छा अब तनी से फास्ट करते देखिएगा। इसका मतलब अवतल दर्पण का आवर्धन क्षमता जो होता है वह दोनों कंडीशन का होता है, प्लस और माइनस दोनों केस होता है कि ना होता है? होता है। हे में देखिए, एऊ में 5 केस में सेम वैसे ही है ना। 5 केस में ऐसा बना हेनिया प्रतिबिंब बना था ना, तो याद है एनिया वस्तु है जा, प्रतिबिंब है जा। तो आई देखिए इहो लटकल है एक्सिस से, तो देखिएगा योम बराबर, ध्यान से समझेंगे, I/O। तो आई का मतलब कहता ना माइनस नीचे 5 केस में, हेकर ऊपर मैंने वस्तु प्लस। तो कितना रिजल्ट? दूसरा केस जब वस्तु प्रतिबिंब किधर बनाता है नहीं बनाता ना, अब वस्तु है नहीं, तो उस कंडीशन में प्लस ऊपर है, वस्तुओं का है ऊपर है, तो बाबू क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का रिजल्ट कितना? बात सही है, एकदम सही है। इसका मतलब देखिएगा ये दोनों एक दूसरे से रिश्ता नहीं बना रहे हैं। देखो इसका मतलब अवतल का जो भी रेखीय आवर्धन होगा वह उत्तल का रेखीय आवर्धन होगा। ध्यान से समझेंगे। अभी इसका कैलकुलेशन निकालेंगे ना। आइएगा है नहीं बनाते हैं। अब इस बार कौन दर्पण बनाए हो? ये है कलई है, कितको कलई है? दूसर कुछ मत बोलिए नहीं तो बवाल है ना, याद है तो के तो बोला तो बोलबू तो सर का हो जान तो ये कंसंट्रेशन बनल है नहीं तो चल जी चट दे। अभी घर से अली होते कोई मम्मी खा करत हुई है, उनका याद है तो बोलो जी ना, है ना, बोलना है जितने बोलबू उतने तो समझ लगे धुन में राग में आ जाइबू, है ना। जो जितने बोलेगा कन्फर्म है उसको उतने समझ में आएगा, ये गारंटी। अच्छा है ना, ये कहने हैं हाँ है जब वस्तु रख दिया, ध्यान दीजिएगा। तो 2 ही केस में प्रतिबिंब बनता था। एगो है जब P मने पापा, है प्रिंसिपल एक्सिस, F मने फोकस, और C मने चंदा मामा। अच्छा हेजा प्रतिबिंब बनता था, ठीक है। और दूसरी बात हेजा बनता था, लेकिन दोनों केस में ऊपरे प्रतिबिंब बनता था, याद है। दर्पण का केस है, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, सही है ना। अच्छा ही बताएगा। तो इसका हम रेखीय आवर्धन निकाले बाबू, ध्यान से समझेंगे। तो I/, क्या होगा? O। आई का मतलब कितना? प्रतिबिंब की लंबाई। देखो ऊपर टंगल है तो ऊपर मतलब प्लस, और नीचे हुआ देखो O मतलब ऊपर टंगल है तो ये भी प्लस। तो कितना रिजल्ट? प्लस। ध्यान में रखेंगे। क्या माइनस का इसमें केस बनता है? नहीं। तो इसलिए हम लिख देते हैं। आपको दर्पण में पढ़ा चुका था कि इसलिए नोट में लिखवाए होंगे, चाहे से भी लिखवाए होंगे कि उत्तल दर्पण का
क्या होता है, रेखीय आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है और 1 से कम होता है। वहाँ पे हमने 1 से कम वाला प्रूफ नहीं किया था, क्यों नहीं हो पाया था, ध्यान से उतर गए थे, लिखवाए थे, प्रूफ भी हो जाएगा। जानते का सवाल आएगा ना रेखीय आवर्धन का, वहाँ हमेशा इसका मान 1 से कम में आएगा, है ना। लेंस में करा देंगे, है ना, देखिएगा। अच्छा है ना, देखिएगा सब प्रूफ है भाई, है ना। देखो कोई प्रूफ नहीं है, 1 से कम आता है वो बस बता दिए थे। मान लो कि बात है ना कि एक बार के पढ़ाने में ना हमारे है जो है खाची भर का, एक बार के पढ़ाने में सब नहीं मिल पाता है ना, जो दिमाग से आई तो आदमी बताते जाता है, ये होता है। तो वह बात है। अभी मैं सोचे कि मास्टर छोड़ पढ़ाते हैं ना, वो कहना है एक बार में सोचिएगा नॉलेज जितना है उतना सोचे कि परफेक्ट दे दिया जाए पूरा का पूरा हर बात है, तो नहीं हो पाएगा, संभव है। ओकरा कहते लिख के आओ पड़ते पाना पहाना है ना, दूर पहला दूर है ना, बताना पड़ेगा। अच्छा है ना, ये कौन दर्पण है, उत्तल। अच्छा उसके बाद कौन सा लेंस लेंगे, वेरी गुड भाई, ध्यान दीजिएगा। साइन कन्वेंशन जानते हैं, पूछ रहा है 12 वालों को नहीं पता है, वैसे ही रट लिया है, कैसे का है वो पूछ रहे थे, नहीं बता रहे थे। हमारे पढ़ाने का मतलब भाई कि थोड़ा सा समझ ले। अच्छा हेने वस्तु रख दिए, अब याद कर बचपन का प्यार, देखो हेनी से प्रतिबिंब हेनी टक्कर फैला था आ हेनी बन रहा था, याद है। एगो है जब क्या हो रहा था, देखिएगा एगो फोकस होता था, यहाँ पे क्या होता था सी मान लो, तो एगो यह प्रतिबिंब बनता था, है ना, दोनों प्रतिबिंब हमारा ऊपर टंगा रहता था, याद है। तो उस कंडीशन यम बराबर क्या होगा, देखिएगा आई बाई ओ, आई का मतलब प्लस ओ का मतलब प्लस, रिजल्ट ए में प्लस ना होगा। तो देखो अवतल लेंस सही है, देख लीजिएगा एक दूसरे से कोरिलेट है। आज के बाद बोलेंगे रटना नहीं है, फोटो से हम लोग याद रखेंगे। अच्छा दूसरी बात ध्यान से, तो इस कंडीशन में हमने तो देखिएगा लेंस में क्या हो रहा था, ध्यान समझेंगे। लेंस में देखिएगा क्या निकल हो, ये अवतल है, वो उत्तल का नहीं है, उत्तल। देखिए अवतल उत्तल का कंपेयर करते हैं ना, देखेंगे अवतल उत्तल का कंपेयर में। अच्छा बताइएगा हेकर देखिएगा माइनस प्लस दोनों, वहाँ क्या हो रहा था, उत्तल का क्या रहता और अवतल का माइनस प्लस दोनों, एक ऑलवेज पॉजिटिव 1 से कम। वही तरह में उल्टा होगा ना, उत्तल का क्या होगा माइनस प्लस दोनों, लेकिन हे में ऑलवेज प्लस और 1 से कम। अच्छा रह गई बात, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कुछ ना समझ आपके क्वेश्चन में ऐसे देगा, ध्यान समझेंगे। घुमाने के लिए क्वेश्चन जानते कैसे देता है, अगर नोट में लिख दे इसको, ध्यान समझेंगे। तो जो भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से समझेगा, जो भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा जिस दर्पण से, जिस लेंस से, दर्पण लेंस दोनों की कैटेगरी बता रहे हैं सेम, मिक्स करके सुनिएगा। जो सबसे अधिक नंबर लाएगा उसका आराम से सर तनी सा हम खाना खेले बनी आई है ना, ध्यान समझिएगा। कहने का मतलब है कि दर्पण और लेंस दोनों का हम कंडीशन बता रहे हैं। जिस लेंस या जिस दर्पण के द्वारा यदि सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उसका रेखीय आवर्धन लिखवा देंगे, है ना। क्या बोले हैं, जिस दर्पण या जिस लेंस से जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उसका रेखीय आवर्धन प्लस, और जहाँ उल्टा प्रतिबिंब बनल माइनस। उल्टा में देखिएगा सीधा में क्या हो जाएगा, सीधा में बाबू उल्टा में माइनस। अब देख लीजिए मिला लीजिएगा ना, यही में से देखो हेकारा के द्वारा देखो सीधा बनता है तो सीधा बनल है तो प्लस बनल है, और जहाँ उल्टा एगो चीज फरियाल है, देखो फरियाल है ना पांचों केस में, तो माइनस का बात बुझाइल है में। वो ऑलवेज ऊपर का बना था ना, सीधा प्रतिबिंब बनता है ना, देखो नहीं बनता सीधा, सीधा का मतलब ऊपर है, देखो प्लस कुल का कैलकुलेशन है ना बात बुझाइल। देखो आप लोग को लिखाए भी है कि हेकरा से आभासी बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, और सीधा भइल तो जहाँ दिखला तुरंत, तो एक मतलब कि अवतल का जितना मतलब रटना नहीं है, सीधा जहाँ क्वेश्चन में लिखल है ना समझ लेना है। तो इसका मतलब इसके द्वारा हमेशा सीधा बनता है तो पॉजिटिव, इसके द्वारा सीधा उल्टा दोनों बनता है तो माइनस प्लस दोनों देगा। 500 रुपये जीते जा, मेहनत करा जाओ। देखिए डोरी हर लक्ष्मण रेखा जा ऐसे देखिए अगनी फान जाए तो गोड़ा जोर जाइए लूल हो जाए घोड़े से, ये गाने कर रही है लूल हो जाए तो सरकार को देता व्हील चेयर धर गाड़ी चलाए अब क्या चाहिए न नहीं कहते इस तरीके से इंसुलेटर वाला देता है, हमारे गाँव में बड़ा चलाए वाला लंगड़ा इंसुलेटर वाला गाड़ी देता है उतना सुविधा का चाहिए ना नहीं 3 गो चक्का लगे 4 गो 3 गो 4 गो रहता ना लंगड़ा चला गड़िया वाला। अच्छा आ जाए बात के समझल जाता तनी से चट दे। इसको लिख दे, देखो ये वाला इसको अब लिख सकते हो
40003 ध्यान से समझा जाएगा है नहीं जरा सनी आप देखो ए लिख दिए छोड़ दिए तबे ठीक बा दर्द तकलीफ होला तो हमहू इंसाने हैं मान ला कि तोर देखो एगो दियाद होला तो एगो गांव का दियाद होला एगो घर का दियाद होला ना होला घर के अगल बगल लोगों के दियादे कहल जाला एगो गांव का दियाद होला माने गांव के गांव अलग सटल वाला उ के दियाद नहीं कहल जाला हो गांव का दियाद बता दे हाँ पड़ोसी गाँव बाहर चला तो बता दिया कैसा जी बीमारी बनी है बात हमारे कोनो समस्या हुई तो हम बानी नहीं देखा जाए यम का मान देखिएगा ध्यान से समझेंगे यम का मान 1 कब होगा रेखीय वर्धन का मान कब 1 होगा रेखीय वर्धन का मान कब सुनिएगा 1 से अधिक होगा है ना और रेखीय वर्धन का मान 1 से कब कम होगा ये क्राइटेरिया कब होगा बताइएगा ये समझाए थे ना दर्पण में याद बा हो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रही भूला के ले जा बताओ बताओ जा यम का मान कब 1 होगा यम का मान कब 1 से अधिक होगा बताइएगा आई का जो वैल्यू होगा ध्यान से समझेंगे ना पता हम जानते नहीं आई का जो वैल्यू होगा ओ से क्या होगा ध्यान से समझेंगे गलती सही है कि ना सही है देखो कतने ना कह दिए हाँ देखो हाँ बोला भूल गए हैं तो कैसे याद रखना है देखिएगा हाँ वेरी गुड क्या होगा इमेज से इमेज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से ध्यान से कैसे समझेंगे देखो यम बराबर फार्मूला से देखो जानते हैं जब भूलते हैं चाहे कुछ भी हम ऐसा ना अप्रोच आपको बताते हैं कि आप भूल भी जाएंगे तो याद रखें कैसे सुनेगा अगर इसका डाटा यदि बड़ा होगा ध्यान समझेंगे और इसका कम होगा तबे ना वैल्यू 1 से अधिक आएगा सोचो कैसे ध्यान समझेंगे अगर यहाँ पे हम 1 कर दे और यहाँ पे कर दे 2 ध्यान समझिएगा ई बड़ हो गई आई छोट हो गई ध्यान समझिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 1 से छोटा 0.5 1 से छोटा ही नहीं होता है तो रिजल्ट का 1 से छोटा तब तो ये गड़बड़ ना हो गया तो 1 से छोटा वाला केस कौन बन गया यम का मान जे करियो मुँह खुला रहेगा नहीं ये बड़ा हो जाएगा ना और ये छोटा है इसका मतलब सोचिएगा कि इस कंडीशन में ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है ना इसका मतलब रेखीय आवर्धन का मान क्या है 1 से छोटा इसका मतलब उस केस में ओ का मान बड़ा और आई का मान छोटा तो आई का मान क्या हो जाएगा छोटा ओ का मान बड़ा सही है सेटिस्फाई हो गया अच्छा हेकर खातिर क्या होगा इसका मतलब कि हेकर मान बोड़ हेकर मान 3 हेकर मान 2 तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 1 से बड़ा तो यही ना कह रहा है कि यम का मान 1 से बड़ा तो इस केस में 1 से बड़ा आया कब आया जब आई का मान बड़ा होगा किससे ओ से सही है सही है ये तो यही ना बताया है सही है अच्छा बराबर कब आई कब आई बराबर तो का कर ये तो नहीं देखे बुझात बराबर कब आएगा बताओ जब देखेगा यम बराबर आई बाई ओ मतलब यम का मान 1 कब आएगा जब इसकी लंबाई 10 मीटर मान लेते हैं तो यू का लंबाई क्या हो जाएगा 10 मीटर आई कब केस बनेगा रेखीय आवर्धन का बताइएगा वस्तु कहाँ रहेगा बताओ वेरी गुड यही से जानते हैं अभी आप लोग हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं नहीं तो समझिएगा कि आपको देने लगे ना तो यही में से आएगा निष्कर्ष देखो यहीं से क्वेश्चन बना है ना यही सही आता है अब इसको यदि पढ़ाना होता है कंपटीशन के थ्रू ना तो कुछ और हम समझाते हैं यहाँ से आगे समझाते हैं ना देखो ये सब क्वेश्चन है अब यही पूछा जाता है डीप ये क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइएगा रेखीय आवर्धन का मान 1 जब होता है उस कंडीशन में लेंस का वस्तु पर मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है और वस्तु कहाँ रहती है सही नहीं है देखो वस्तु के ये का मतलब समझिएगा आई भी बराबर है ओ के इसका मतलब दोनों चीज़ें क्या है बराबर है दोनों केस बराबर का प्रतिबिंब कब बनता है जब वक्रता केंद्र पर होता है ये सब अंदर की चीज़ें भाई यही सब खींचा है देखो 1 तो ये सब कंपटीशन के केस में भाई समझाया जाता है आप लोग लगभग हमको लगता है अप्रोच हम दे दिए हैं बस दिमाग को चलाना है।